कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही होगी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल साइंस क्लास 8 का जो है जियोग्राफी का पार्ट 2 सेकंड चैप्टर है, दैट इज़ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। NCERT ट्यूटोरियल बाय दीपक एकेडमी करके हमारा चैनल्स है, और हम जितने भी एक्सरसाइज के आंसर हैं जो पीछे जो है एक्सरसाइज का दिया गया है, हमारा एक साइट है www.fullexpand.com, उस पर हमने अपलोड किया हुआ है। वहाँ से जा कर के आप लोग जो है लिख सकते हैं ताकि आप लोगों की पढ़ाई जो है टाइमली होता रहे। तो आज हम देखेंगे लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। लैंड और उसके यूजेस क्या है, लैंड जो है और किस प्रकार के होते हैं, क्यों कहीं पे घनी आबादी होती है, कहीं पे डेंस पॉपुलेशन होती है और कहीं पे बहुत कम आबादी होती है, इस सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट कवर्स ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस जितना भी है उसका 30% पे ही जो है लैंड है और 70% में वाटर है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। तो आज जैसा कि मैंने बताया, आप लोगों ने ये देखा होगा कि कहीं कहीं किसी एरिया में, किसी कंट्री में बहुत डेंस पॉपुलेशन होता है। जैसे कि हम चाइना को ले लें, इंडिया को ले लें, तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि कुछ कंट्री जैसे है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह हो गया, वहाँ पे जो है उतना डेंस पॉपुलेशन जो है नहीं है। तो इसके जो है क्या कंडीशन है, वेरिड कैरेक्टरिस्टिक जो है, मतलब लैंड और क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट और लैंड जो है कि अलग अलग प्रकार के जो है होते हैं। जैसे कि कुछ फर्टाइल, जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है वहाँ की लैंड क्या होगी, फर्टाइल होगी। जहाँ पे जो है कम है तो वैरन है, क्योंकि जैसे खाने पीने की चीज़ें अगर नहीं उगा पाएंगे तो वहाँ पे ऐसे ही जो है पॉपुलेशन जो है कम हो जाएगी। तो इसमें आप लोगों के बुक के हिसाब से यही दिया हुआ है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। अब देखिए, अब जो है लैंड कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है रग्ड टोपोग्राफी। तो व्हाट इज रग्ड? रग्ड क्या है कि डिप्रेशन होता है, सैलो डिप्रेशन और एलिवेशन। डिप्रेशन मतलब उसको आप हिंदी में उखड़ खाबड़ बोल सकते हैं। ठीक है, उखड़ खाबड़ जो है टोपोग्राफी, मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन, वहाँ की ज़मीन जो है उखड़ खाबड़ होगी। स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, जैसे माउंटेन का स्टीप स्लोप क्या होता है, जैसे कि एक तो जैसे कि ये जो है मान लीजिए कि ये एक माउंटेन हो गया, लेकिन एक स्टीप स्लोप ये जो है ना ऐसे, तो ये जो स्लोप होता है वो स्टीप एकदम जो है, इसको हम स्टीप स्लोप बोलते हैं। तो ये स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, तो वहाँ पे पॉपुलेशन, यहाँ पे तो कुछ आबादी रह सकती है बट यहाँ पे जो है पॉपुलेशन रहना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आता है लो लाइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर लॉजिंग एरिया। अब जैसे कि कहीं पे लो लाइंग एरिया है, तो लो लाइंग एरिया में जैसे बारिश हो गया या पानी वगैरह, फ्लड वगैरह ऐसे आया, तो वहाँ पे पानी एक्मुलेशन का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो वहाँ भी पॉपुलेशन जो है उस एरियाज़ में जो है जहाँ पे वैसी ज़मीन होती है वहाँ पे कम होती है। जैसे डिज़र्ट एरिया, डिज़र्ट में क्या पानी का प्रॉब्लम होता है, या अदर भी एक्सेसिबल्स रोड्स वगैरह वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, तो वहाँ पे भी कम होता है। थिक फॉरेस्ट, जहाँ पे घने जंगल हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। एरिया आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड आर इनहैबिटेड, मतलब या तो वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है या होगा ही नहीं। तो ये जो है हमने ये देखा कि वहाँ पे जो है एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन और वहाँ पे जो है लैंड की कंडीशन जो है वहाँ फेवरेबल नहीं है। और कहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया, मतलब किस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, तो हम देखते हैं प्लेन्स एंड रिवर वैलीज जो है, जहाँ पे का एरिया जो है प्लेन है, समतल है, एंड रिवर वैलीज जो है घाटी में, जो है नदी के पास का जो एरिया होता है जो है घाटीज, ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, वहाँ पानी उनी का भी आराम से जो है अरेंजमेंट हो जाता है। सो दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए यहाँ पे जो है सब कंडीशन जो है फेवरेबल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है पॉपुलेशन भी ज़्यादा होता है। लैंड यूज़,
जो लैंड है उसका हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज, जैसे यूज इन डिफरेंट पर्पजेज लाइक जो है एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, खेती करने के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट जो है जंगल में हम इसका यूज़, माइनिंग में जैसे कि कोयला की खदान है और जो है कॉपर्स वगैरह की खदान जो है वहाँ पे जो है इसका यूज होता है। बिल्डिंग्स हाउसेस बनाने में इसका हम यूज़ करते हैं, और रोड्स वगैरह में भी जो है लैंड का यूज होता है, एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। तो ये सब जो है लैंड के यूज़ है। इन सब को हम टर्म जो करें तो इसको हम जो है कॉमनली टर्म एज लैंड यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है लैंड का यूज है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेज हैं, लैंड जो है करते हैं, लैंड का यूज़ करते हैं। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, ठीक है। अब जो है लैंड का यूज जो है किस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप एग्रीकल्चर जो है चारों तरफ कर सकते हैं। अगर जो है ज़मीन जो है अगर वहाँ की जो है मिट्टी जो है फर्टाइल नहीं है, अगर बैरन है, बंजर है, तो आप वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम नहीं कर सकते। तो कुछ जो है कि डिपेंड होता है कि वो टोपोग्राफी जो है कैसा है, वहाँ की जो है भौगोलिक स्थिति जो है कैसी है, जोग्राफिकल सिचुएशन कैसा है, फिर जो है सॉइल कैसा है, मिट्टी कैसा है, ठीक है, क्लाइमेट मौसम कैसा है वहाँ का। जैसे कि जो मौसम के हिसाब से हम जो है क्रॉप को जो है प्रोडक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रॉप जो है किसी भी मौसम में लगा दी जाए। जैसा कि आप लोगों ने रबी की फसल और खरीफ की फसल ये देखा है, तो उसको इसी प्रकार से डिवाइड किया गया है क्लाइमेटिक कंडीशन के ऑन द बेसिस। मिनरल्स जो है कि नहीं है, एंड वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी की है कि नहीं है। तो इस सब चीज़ों में जो है डिपेंड करता है कि लैंड का प्रयोग जो है कहाँ पे होगा। पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। पॉपुलेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक इंडस्ट्री जो है सेटअप करना है, ठीक है, तो उसके नियर बाई में पानी का सोर्स नहीं है और पॉपुलेशन भी नहीं है, ठीक है। तो वह उससे क्या होगा कि आपको जो है जो लेबर्स वगैरह हैं उनकी प्रॉब्लम होगी। जो आपके इंजीनियर्स या जो है स्किल्ड टेक्नीशियन है वो तो आप उनको एकोमोडेशन वगैरह दे देंगे, लेकिन जो और छोटे मोटे काम कर लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए या जो है कैरिज के लिए जो है सामान वो करने के लिए जो चाहिए, तो वहाँ पे एटलीस्ट पॉपुलेशन होगी तो वहाँ से जो है लेबर्स वगैरह आ सकते हैं। तो ये डिपेंड होता है कि हम जब लैंड का यूज़ करते हैं तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिपेंड करते हैं लैंड का यूज़ जो है कैसे हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब जो है लैंड भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है प्राइवेट लैंड, ठीक है, और दूसरा होता है कम्युनिटी लैंड। तो व्हाट इज़ प्राइवेट लैंड? तो लैंड को हम क्लासिफाइड किए हैं दो पार्ट में। तो प्राइवेट लैंड होता है ओन्ड बाय इंडिविजुअल, मतलब कि वो इंडिविजुअल का ही ओनरशिप होगा और उस पर सोल उसका राइट रहेगा कि उस पर वो क्या करना चाहता है, ठीक है। और एक होता है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड मतलब ओन्ड बाय कम्युनिटी, है ग्रुप ऑफ पीपुल जो है उसको या जो है स्टेट की तरफ से जो है वो ज़मीन रहता है, और उसमें जो है कोई भी जैसे फॉडर है या फ्रूट्स हो गया, नट्स एंड मेडिसिनल हर्ब हो गया, तो वो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। तो इसको हम जो है कम्युनिटी लैंड बोलते हैं, जो कि कोई भी उसमें से एक्सेस कर सकता है। जैसे फॉडर्स हो गया या कोई फ्रूट्स है तो वहाँ से ले सकता है। और जो है द कम्युनिटी लैंड आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, मतलब वो किसी इंडिविजुअल का नहीं है, वो कॉमन जो है सबका है। अब हम देखते हैं कि ये लैंड जो है हमारे पास जो है लिमिटेड है, ठीक है। तो लेकिन जो है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। जैसे कि लैंड डिग्रेशन हो रहा है, ठीक है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। लैंड डिग्रेशन मतलब क्या है? लैंड जो है डिग्रेड हो रहा है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो धीरे धीरे लूज हो रही है। तो ये क्यों लूज हो रही है? जैसे कि हम केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, ठीक है, या फर्टिलाइजर्स जो है यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लैंड जो है डिग्रेशन हो रहा है। लैंडस्लाइड में क्या होता है? जो ऊपर की ज़मीन होती है जो कि फर्टाइल होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, वो जो है पूरा जो है ज़मीन जो है
स्लिप हो जाती है, पूरा वो लेयर जो है निकल जाता है, तो फिर वहाँ की मिट्टी जो है ख़राब हो जाती है। सॉइल इरोजन, जो ऊपर की परत है, ठीक है, जो परत है जिसे मेन जो है न्यूट्रिएंट उसमें होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो वो जो है ऊपर का जो है पोर्शन जो है इरोड हो जाता है ड्यू टू फ्लड एंड जो है हैवी रेन से या जो है हवा से। तो ये जो है अनडिजर्टिफिकेशन और जो है कुछ जो है फर्टाइल जो है ज़मीन जो है डिजर्ट में जो है चेंज हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो है ड्यू टू हमारी एक्टिविटी से हो रहा है, तो इस सब को हमें रोकना पड़ेगा। तो ये जो मेजर थ्रेट्स टू द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट के लिए जो है मेजर थ्रेट है। तो इस ट्यूटोरियल में क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज का आंसर हमने अपने साइट www.fullexpand.com पे अपलोड किया हुआ है। वहाँ से जाकर के आप जो है नोट्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और टाइमली जो है अपना तैयारी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।